नमस्कार दर्शकों, जैसे उम्मीद जताई जा रही थी कि गृह मंत्री अमित शाह डेली वेजर्स के मसले को लेकर के कोई जिक्र करेंगे, लेकिन उन्होंने अपने पूरे संबोधन में डेली वेजर्स जो 105 दिनों से हड़ताल पर हैं, धरने पर हैं, मशक्कत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनका जिक्र नहीं किया। नाराज डेली वेजर पहले से ही थे। जिस तरह से रात को पुलिस ने धरपकड़ की, उनको रोका, लेकिन आज डेली वेजर यहाँ पर जलसा हो रहा था, यहाँ पर अमित शाह संबोधित कर रहे थे, वहां पहुंचे और वहां उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया, लेकिन एक भी जिक्र कहीं ना कहीं अमित शाह ने नहीं किया। हो सकता है कि जो प्रदेश इकाई है भारतीय जनता पार्टी की, वो कन्विंस करने में नाकाम रही हो, शायद इसीलिए उन्होंने जिक्र नहीं किया। लेकिन आप तो नाराज हैं। देखिए, जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, पिछले बार जब अमित शाह जी आए थे तो इन लोगों ने उनको कहा था कि हमने मिनिमम वेज एक्ट एज पर दिल्ली यूटी यहाँ लागू कर दिए जी। यहाँ पे जो मिनिमम वेज एक्ट लागू है वो स्टेट का है जी। तो आज की डेट में हम लोगों को ये उम्मीद थी, और प्रशासन जो बदौ मजदूरी जिंदा रखना चाहता, उन्होंने आज भी ग्राउंड की सच्चाई अमित शाह जी को नहीं बताई कि 105 दिन से डेली वेजर अपनी रोटी रोजी के लिए, अपने बच्चों के हक के लिए बैठे हुए हैं। 22 जून से हम लोग लगातार अपने हकों के लिए बैठे हुए हैं। अगर आप पीडीडी वालों को रेगुलाइज कर सकते हो, आप महाराजा जी छुट्टी दे सकते हो, आप बाकी चीजें कर सकते हो, हमारी चीज के लिए वोट बैंक की राजनीति सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति हम क्या हमारा कसूर बताया? हमारा कसूर क्या है? अगर अमित शाह जी आए, इतने बड़ी बड़ी घोषणाएं की, इतनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही, तो क्या डेली वेजर 60,000 परिवार उनके खाते में नहीं आता? जो हम 105 से पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड एक प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है, हमारा कसूर बताया जाए जी। इसका मतलब है कि हम लोग भी कल पीडीडी की राह पे चलें और पानी बिल्कुल बंद करें, तो फिर ये एडमिनिस्ट्रेशन उस रास्ते पे आएगी, बातचीत की रास्ते पे आएगी। अदरवाइज ये एरोगेंट है, ये सोचते हैं कि इन्होंने कोविड में काम किया, ये बेवकूफ लोग हैं, इन्होंने अपनी जान वहाँ पे दाव पे लगा के कोविड में काम किया। आज की डेट में ये ऐसे ही काम करें, अब ये काम चलने वाला ऐसे नहीं है। अब ये आंदोलन और तेज होगा। हमें अमित शाह जी के दौरे पे उम्मीद थी कि प्रशासन सच्चाई उनको बताएगा। रवि जी, ना उम्मीद हुए, निराश भी हुए। मुझे लगता है कि आपको रात को ही हिंट मिल गया था, जिस तरीके से आपके लोगों की धरपकड़ हो रही थी, बिल्कुल थाने में बिठाया जा रहा था। बिल्कुल विनोद जी, हमारे रियासी के लोगों को, कटरा के लोगों को, सांबा के लोगों को अरेस्ट किया गया, और हमारे रजौरी वालों को, रजौरी की पूरी टीम को अरेस्ट किया गया था। तो ये साबित हो गया था कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ी घोषणा जो है होने वाली नहीं है। तो हमें भी सुबह से लेके पहले हमारी 2 बसें जो हैं वो चौकी चौरा से वापस कर दी गई, और हमें भी कोई 10 जगह रोका गया, और हम छुपते छुपाते पता नहीं कौन कौन से रास्तों से यहाँ तक पहुंचे थे। हमें बहुत बड़ी उम्मीद थी, जैसे कि हम जब कालीधार में हमारी जुगल जी से भी मुलाकात हुई सुबह आते समय, तो हमने उनको भी कहा था कि आप अमित शाह जी से इस बारे पे मसला करें और घोषणा करवाएं, लेकिन वो भी इस चीज को कहीं करवाने में विफल रहे हैं, जिससे साबित होता है, आज तो ये बिल्कुल साबित हो चुका है कि जम्मू कश्मीर की जो बीजेपी की लीडरशिप है ये जीरो है। इनके ऊपर लोग जो उम्मीदें लगा के बैठे हैं, मुझे लगता है कि ये लोग उम्मीदें छोड़ दें इन लोगों से तो बेहतर होगा। ये कुछ नहीं कर सकते। यहाँ बड़े बड़े हवाई फायर किए गए, ये दे देंगे, वो दे देंगे। बड़े दिनों से कहा जा रहा था पहाड़ियों को स्टेटस दे दिया जाएगा, लेकिन आज फिर वो झुंझुना पकड़ा दिया, किसी को कुछ नहीं मिला। सिर्फ अरबों खरबों रुपए सरकार के वेस्टेज करके अमित शाह जी वापस चले गए। तो एक बीजेपी के लिए स्पष्ट संदेश है। सुबह हमें जुगल जी ने कहा था कि आप वहाँ पे नहीं पहुँच पाओगे, आपको वहाँ पे नहीं पहुँचने दिया जाएगा। तो हमने उनको कहा था कि हम पहुँचेंगे, हर सूरत में पहुँचेंगे। आज हमने स्टेज के पास पहुँच के ये बता दिया है, अगली बार चाहे मोदी जी आए, चाहे आपके राष्ट्रपति आए, यही हालत होगी। इस बार हमने मौका दिया था अमित शाह जी को पूरी स्पीच करने का, लेकिन अगली बार मौका नहीं देंगे। रवि जी, आपको उम्मीद थी कि आज कुछ घोषणा करेंगे? बहुत बड़ी उम्मीद थी। जैसे र्यूमर फैलाया गया था कि पहाड़ियों के और डेली वेजरों के लिए कोई बड़ी घोषणा हो सकती है, तो हमें भी उम्मीद थी कि शायद ये जो बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम ही करेंगे, हम आज कर देंगे, क्योंकि इलेक्शन की भी सुगबुगाहट जो चल रही है। तो हमें उम्मीद थी कि शायद अपने लालच के लिए सही, लेकिन कुछ लोगों के साथ इंसाफ करेंगे। लेकिन आज इनसे अब उम्मीदें जो हैं वो खत्म हो चुकी हैं। अब इनके साथ टकराव होगा, सीधी लड़ाई है। अब इनको हमने बता दिया कि आपके गृह मंत्री तक पहुंच सकते हैं, तो आप तो छोटी छोटी मछलियां होंगे, ज्यादा से ज्यादा 4 होंगे, फिर देखेंगे आमने सामने क्या होता है आपके साथ। जी, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर की बीजेपी है वो आला कमान को समझाने में नाकाम रही है? वो आपके दुख दर्द को, आपके संकट को अपने बड़े नेताओं तक पहुंचा नहीं पा रहे। देखिए, हमने सेंटर में 2014 को मोदी जी को इसलिए लाया था कि शायद यहाँ पे कोई बदलाव होगा, हमारे जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलेगी। 370 तोड़ा यूटी बनाई,
लेकिन डेली वेजर वहां का वहां ही रहा और 25 MLA हमने इनको चुन के दिए। और मुझे नहीं लगता कि ये 25 MLA जो है, तो मुझे लगता है ये तो कठपुतली है, इनकी आवाज तो कोई सुनता नहीं है। यहाँ पे बोलते हैं हम ही करेगा, हम ही करेगा। कब करोगे यार? भूखे मर रहे हैं, सड़कों पे रुड़ रहे हैं। आज इतना खर्चा करके हम यहाँ पे डेली वेजर यहाँ पे आए, हमारे पे बैन लगाया गया कि आप घर से नहीं निकल सकते, हमें पुलिस स्टेशन में बिठाया गया। लेकिन डेली वेजर ने अपनी ताकत दिखा दी कि अगर हम अमित शाह जी की रैली में आ सकते हैं, आने वाले टाइम में अगर इलेक्शन होगी तो आपकी रैलियों को इससे भी ज्यादा डिस्टर्ब किया जाएगा। यहाँ तो अमित शाह जी की बहुत बड़ी फोर्स है, वो गृह मंत्री, यहाँ के गृह मंत्री हैं पूरे भारत के, तो उनके पास तो बहुत बड़ी फोर्स है। लेकिन जो छोटे छोटे MLA जो अभी डेली वेजर बन के घूम रहे हैं, जब ये रैलियां निकालेंगे ना, हम बताएंगे आप कितनी फोर्स लाओगे और हम डेली वेजरों को दबाओगे। हम आने वाले वक्त में इनको जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये 25 कह रहे हैं, हम -5, ये 50 पार कह रहे हैं, हम -5 के नीचे लाएंगे हम इनको। आपको कितनी जगह रोका गया जब आप इस तरह प्रोसीड कर रहे थे? देखिए, रोकने की बात है, हम कल से हमारा जो है, कभी कोई वेरिफिकेशन, कभी CID वाले, कभी पुलिस वाले, तो शाम तक हमारे वो मगर लगे रहे, आपने क्या करना है, कहाँ जाना है। हमने बोला भाई हम हमारी मर्जी है, हम जहाँ मर्जी जाए, कौन होते हो आप रोकने वाले? और ये डेमोक्रेसी है, हमारा फ्रीडम है, हम कोई देश के खिलाफ थोड़ी चल रहे हैं। लेकिन जब हक की बात आती है, फंडामेंटल राइट की बात आती है, तो हम किसी से नहीं डरते, कोई भी सरकार से नहीं डरते। और वही आज हमने सरकार को बताया कि यहाँ पे पहुंच के कि अगर अमित शाह जी की रैली में आप पहुंच सकते हैं, तो आप लोगों की जो रैलियां होने वाली है ना, आप बोल रहे हैं इलेक्शन करवाएंगे और 50 के पार जाएंगे, हम बताएंगे आपको कैसे 50 के पार जाते हो। क्योंकि आप लोगों ने डेली वेजरों का कत्ल किया है, हमारे डेली वेजर मारे गए हैं, हमारे डेली वेजरों की जिंदगी बर्बाद की है, हमारे बच्चों को बर्बाद किया है। हम इनको नहीं छोड़ेंगे, हमारी 3 पीढ़ियां बर्बाद की है। ये जो हमारी जो जहाँ पे मौजूदा सरकार है, आने वाले वक्त में हम इसका जवाब देंगे, ईंट का पत्थर। जो रविंदर रैना है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जब उन्होंने आपने त्रिकुटा नगर में पार्टी मुख्यालय का घेराव किया था, वो ऊपर छत के ऊपर चढ़ करके आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके डांस कर रहे थे किसी का। आज उनके मुंह में क्या रह गया कि एक अपने गृह मंत्री को ये तक नहीं बता पाए कि 105 दिनों से डेली वेजेस सड़कों पर है, और आप कम से कम एक शब्द ही बोल दीजिए। देखिए, रविंद्र रैना को छोड़ के किसी ने नहीं बोला जी। ये बड़ी दुख की बात है। हम कहते थे कि बीजेपी वाले हमारे लिए कुछ ना कुछ करेंगे जी, लेकिन बिल्कुल कुछ नहीं किया। हमने ये सोचा अमित शाह आए हैं तो ये भी कुछ ना कुछ इनको बताया होगा तो बोलेंगे, लेकिन डेली वेजर के लिए कुछ नहीं है। चाहे वो मरे, चाहे जो मर्जी हो जी, ये इनको अब पता चलेगा कि डेली वेजर क्या चीज है जी। पानी बंद होगा, जम्मू के लोगों को त्राही के लिए जूझना पड़ेगा, तब जाके ये हमारे साथ बात करेंगे। जज उसी वक्त करेंगे, उसी का इंतजार कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, डेली वेजर जो अवगुण जो हो चुका है, हमने सोचा था कि ये बीजेपी वाले जो 25 MLA हैं हमारे लिए कुछ सोचेंगे। अब इनको ये बता देंगे सरकार को, आने वाले दिनों में इलेक्शन आ रही है, हम भी ये बता देंगे कि हम आपको वोट देने वाले नहीं हैं। ये कहते हैं हमारा चीफ मिनिस्टर बना दो, हमने कहा था कि हमारी पार्टी लाओ कि हम आपका चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, घर घर जाके वोट मांगेंगे। लेकिन अब हम घर घर जाएंगे, इनके बारे में खिलाफ वर्जी करेंगे, हम इनको नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कहते हैं 50 सीटें लेंगे, हम कहते हैं 5 सीटें लेके लखनपुर पार चले जाना। अब हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। हमें बंधुआ मजदूर बना के रखा हुआ इन लोगों ने, आपने देखा है हम कितने डंडे खाए, लाठियां भी की हमारे ऊपर। अभी हमको अरेस्ट किया, हमारे साथियों को अरेस्ट किया, एक किसी को 10 बजे छोड़ा, किसी को 5 बजे छोड़ा। ये कौन सा तरीका है? हम कोई मिलिटेंट तो नहीं है, हम कोई पत्थरबाज तो नहीं है। हम 2 वक्त के लिए बच्चों के लिए रोटी मांग रहे हैं और कुछ नहीं तो मांग रहे हैं। हम कौन सी सियासत मांग रहे हैं? हम कौन सी कुर्सी मांग रहे हैं? हमारे राजेंद्र जी के पास लौटने से पहले दर्शकों को एक मरतबा फिर बता दूं कि 105 दिनों से PH के डेली वेजर हड़ताल कर रहे हैं। ये 1994 के बाद से लगे हुए हैं, कई साल हो चुके हैं, कई डेली वेजर रिटायर्ड भी हो चुके हैं, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हुई। आज ये उम्मीद जताई जा रही थी कि अमित शाह को कन्विंस किया जाएगा, अमित शाह को जो प्रदेश नेतृत्व है वो बताएगा कि इनकी क्या ग्रीवियंसेस है, और अमित शाह डाइस से कोई घोषणा करेंगे, लेकिन ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई। आज भी ये खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उससे भी बड़ी बात यह है कि डेली वेजर्स को धरपकड़ की गई, हर डिस्ट्रिक्ट में उनको रोका गया। राजेंद्र जी, अब नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन आपको क्या रहेगा? आपका नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन हमारा ये है कि 1-2 दिन में हमारी कोर मीटिंग बैठेगी और पूरे प्रोविंस के हमारे डेली वेजर साथी
जम्मू शहर में बुलाए जाएंगे और उसी दिन हम बताएंगे हमने आगे करना क्या। मैं विनोद जी आपको एक बात बताऊं, पिछले 8 साल से बीजेपी का हर छोटा बड़ा लीडर ये कह रहा है कि हम इनको रेगुलाइज करेंगे। आज की पिछले 1.5 साल से ये एक शोशा मार्केट में दिया जा रहा है, एक नया स्लोगन कि हमें सत्ता में आने दो। भाई आप 3.5 साल पहले सत्ता में नहीं थे, आपने जो SRO बनाया है SRO 520 उसको अमेंडमेंट करके लागू करने में कौन सी परेशानी है जी? आप बोलते हो 50 बार। आज की डेट में ये लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने मिनिस्टर आते हैं उनको अपना पार्टी का विस्तार करने के लिए ये लोग बीजेपी की लोकल जो लीडरशिप है वो इस्तेमाल कर रही है। उनको कोई लेना देना नहीं डेली वेजेस से या किसी आम आदमी से। आप बताइए, परसों रविंद्र राणा जी रजौरी में थे, यहाँ से गए सीधा दिल्ली के, एक लीडर को बीजेपी ज्वाइन करवाई, कल उसका पार्टी के ऑफिस में वेलकम किया। इतने चीजों को टाइम है, ये करने के दिल्ली जा सकते हैं क्या? डेली वेजर का 60,000 परिवार, 30,000 PHC का और 30,000 बाकी डिपार्टमेंट का, उसकी बात नहीं कर सकते? ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीतिक तौर पे देख रहे हैं। तो डेली वेजर भी बता देगा जैसे बाकी पार्टियों को बताया, हमारा तो कुछ है नहीं को बिगड़ने के लिए, हमारे पास है क्या? लेकिन इनका जो लाइसेंस है वो तभी रिन्यू होगा, डेली वेजर रेगुलाइज होगा। रवि जी आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमने आशीष सूद जो सह प्रभारी हैं जम्मू कश्मीर के, उनसे बातचीत की थी। उनका कहना है कि ये पिछली सरकारों ने लगाए हैं, अगली सरकार हमारी बनाए तो हम इनको रेगुलराइज करेंगे। आने वाले समय में लोग यही कहेंगे कि पिछली सरकार ने ऐसा किया है, क्योंकि ये भी पिछली सरकार की गिनती में आने वाले हैं। ये अगली सरकार बनाने वाले नहीं है जम्मू में। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज दे रहा हूं उनको। अगर डेली वेजर का मसला हल नहीं हुआ तो बना के बताओ सरकार, आप चैलेंज दे रहे हैं आप लोगों को। और नहीं तो पूछ लेना श्यामलाल शर्मा जी से, ये डेली वेजर 12 लाख वोट पे असर करता है। और चैलेंज दे रहे हैं, जब तक रेगुलाइजेशन पॉलिसी नहीं, बीजेपी का पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा। और अभी 2-3 दिनों के अंदर हम डिस्कस करके, और अगली लड़ाई जो हमारी शुरू होने जा रही है वो बीजेपी के सीधा डायरेक्ट बीजेपी के खिलाफ होने जा रही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप ना उम्मीद हुए तो दर्शकों कहीं ना कहीं निराश है तबका डेली वेजर जो लंबे समय से संघर्ष कर रहा था। एक उम्मीद थी कि केंद्रीय गृह मंत्री राजौरी के दौरे पे आ रहे हैं, यूटी जम्मू कश्मीर के दौरे पे आ रहे हैं, एटलीस्ट इनकी सुनवाई करेंगे, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हुई। धन्यवाद।